प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 3 में संस्कृत विषय के अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 9 जिसका शीर्षक मम परिवार पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही मन से आपको ये पाठ याद करना है और कम से कम 2 बार इस पाठ को बहुत ही फ्लो में, बहुत सहज तरीके से आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर ये एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जिसके बीच में 3 बच्चे हैं। उनके एक साइड में चश्मा लगाए हुए एक बड़े व्यक्ति हैं, उनकी बराबर में ये हरे पट्टे की एक साड़ी है और ठीक उसी तरह से पीछे की तरफ सफ़ेद शर्ट पहने हुए एक पुरुष हैं, उनकी बराबर में सूट सलवार पहने हुए महिला हैं। जो ये चित्र है वो एक परिवार का है और ये परिवार का चित्र हमें ये दिखा रहा है कि इस परिवार में 7 मेंबर हैं, 7 सदस्य परिवार के अंदर हैं, 7 जन हैं, जिनमें परिवार में 3 बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं और उन सबके ऊपर उनके दादाजी और दादी जी खड़ी हुई हैं। ऐसा है, ये दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ये जो परिवार है एक आदर्श परिवार है और सभी परिवार आदर्श परिवार बने, आपस में उनमें प्रेम रहे। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों का जन्म होता है और वो अपने माता पिता सबके साथ रहते हैं। मम परिवार आदर्श परिवार अस्ति, मेरा परिवार आदर्श परिवार है। ये संस्कृत वाक्य लिखे हुए हैं पाठ में, इनकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ। मम मीन्स मेरा, परिवार मीन्स कुटुंब, आदर्श परिवार अस्ति बहुत अच्छा परिवार है। मम परिवारे सर्वे जना शिक्षति, और मेरे परिवार में सर्वे मीन्स सभी, जना मीन्स लोग, शिक्षित पढ़े लिखे हैं। मेरे परिवार में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। मम पिता में मेरे दादाजी श्याम नारायण एक कुशल चिकित्सक अस्ति। मेरे दादाजी श्याम नारायण, जिनका नाम है श्री श्याम नारायण, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एवं मम पितामही ज्ञानवती एका शिक्षिका अस्ति, और मेरी दादी जी ज्ञानवती जिनका नाम है, तो हम श्रीमती और श्री लगाकर बड़ों को बोलते हैं, वो तो उनका नाम है, वो जब नाम लेकर बोलेंगे श्रीमती ज्ञानवती जी एक अध्यापिका हैं। मम पिता दीनानाथ, मेरे पिता दीनानाथ एक समाज सेवी पुरुष अस्ति, एक समाज सेवक पुरुष हैं, समाज की सेवा करने वाले पुरुष हैं। मम माता कमला देवी एक कुशला गृहिणी अस्ति, और मेरी जो माता जी हैं जिनका नाम कमला देवी है, एक कुशल गृहिणी है। गृहिणी का मतलब जो घर में रहकर ही अपने परिवार को देखती हैं, सबकी चिंता करती हैं, सबके लिए कार्य करती हैं, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, भोजन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उनकी बच्चों के घर के काम की और स्कूल के काम की सब चीज़ की चिंता जो एक गृहिणी करती हैं वो माता कमला देवी करती हैं। मम परिवारे अन्य जना अहम मम अनुज अतुल भगनी रोहिणी च सन्ति, मेरे परिवार में अन्य पुरुष अहम मैं, मेरे छोटे भाई अनुज छोटे भाई को कहते हैं, अतुल जिनका नाम है, भगनी बहन को कहते हैं जिसका नाम रोहिणी है, ये लोग हैं। सर्वे जना हष्टा पुष्टा शरीरा प्रसन्ना च सन्ति, सभी पुरुष अपने शरीर से हष्टपुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। तो ये बच्चों मैंने इस संस्कृत पाठ की आपकी हिंदी बताई। सबसे नीचे आप पंक्ति देख रहे हैं, शब्दार्थ लिखा हुआ है। इन शब्दों को आप याद करेंगे। जिस तरह से ये संबंध आपको मैंने बताए परिवार के, इसी प्रकार और भी संबंध होते हैं। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो हमारे माताजी की तरफ से जुड़े होते हैं, कुछ पिताजी की तरफ से। पिताजी की तरफ से जो संबंध होते हैं वो दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, और जो माताजी के तरफ से जुड़े होते हैं वो पीछे से जुड़े हुए होते हैं। उस माताजी के परिवार में जो लोग होते हैं उनसे हमारा विशेषकर जो संबंध होता है उनमें नाना नानी, मामा मामी, ठीक है, और जो भाई की पत्नी है उसको भाभी कहते हैं। तो इसी तरह से ये संबंध है। और इसके आगे आप देखेंगे
तो पाठ तो इतना ही है। और ये आप देख रहे हैं सारांश, ये जो मैंने संस्कृत में आपका पाठ है उसका ये हिंदी रूपांतरण है। आपको कहीं नहीं जाना है और ये काम आपको कॉपी में नहीं करना है, किताब में ही करना है। आप जो देख रहे हैं किताब का जो प्रिंटिंग विषय है वो आपको अलग दिखाई दे रहा है। जो काले पेन से मैंने नीचे ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, इसको देखकर आप लिखेंगे, ठीक है। आप इसमें बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और जो रिक्त स्थान है उनको भरेंगे, जो अशुद्ध वाक्य हैं शुद्ध वाक्य हैं उनको भरेंगे। ये सब आपको देखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान का है, प्रश्न नंबर 3 वाक्य शुद्ध करने का है। जो काले पेन से हैं ये शुद्ध वाक्य हैं और जो प्रिंटेड हैं वो अशुद्ध वाक्य हैं। तो ये काम आपको अपनी किताब में ही करना है, अलग से नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पाठ आपका समाप्त होता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को।